नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दो कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में रखे हैं। जो चैनल के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दो स्पेशल कमेंट आए थे, तो उन पर ही हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इनके मन में कुछ कंफ्यूजन है, उसको हम लोग दूर करने की आज की वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन रहता है इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी चैनल के प्राइम मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनके कमेंट्स पर, और वीडियो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि काफ़ी हद तक जो लोगों के कन्फ्यूज़न है वो कॉमन ही हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट है ये इनका बच्चा लाल जी का है। इनका कहना है कि सर मेरे पोर्टफोलियो को एनालिसिस कीजिए, क्या सही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2200 रुपये का निवेश है, एक्सिस स्मॉल कैप में 1500 रुपये का निवेश है, SBI स्मॉल कैप में 200 रुपये का निवेश है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 है, क्वांट मिड कैप में 1000 है। टोटल 5400 रुपये की SIP 5400 की कर रहे हैं। 10 साल के लिए इसको चलाना चाहते हैं। देखिए सर, आपका जो सवाल है थोड़ा सा मुझे यहाँ कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज क्यों कर रहा है? आपने SBI स्मॉल कैप में 200 रुपये की SIP रखी है, लेकिन यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये मेरे हिसाब से SBI ने रखा हुआ है। तो यहाँ 200 रुपये की SIP तो आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया है, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी जो टोटल SIP है वो 5400 रुपये की है। तो इस 5400 रुपये में हम क्या बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। आपने जो फंड्स रखे हैं उनको भी मैं आप पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, लेकिन एक पोर्टफोलियो मैं आपके लिए थोड़ा सा बनाने की यहाँ कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे जो आपने SBI स्मॉल कैप रखा है 200 रुपये, ये तो आपको चेंज करना ही होगा क्योंकि SBI स्मॉल कैप में 200 रुपये से SIP शुरू नहीं की जा सकती। देखिए, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 5400 है। मैं 5500 यहां मान लेता हूं, ठीक है। थोड़ा राउंड फिगर हो जाएगा, 5500 रुपये। अब देखिए, ड्यूरेशन इनकी 10 साल की है, यानी कि 10 साल की ड्यूरेशन मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप को आपको यहां जरूर रखना चाहिए, स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप आप कितना रख सकते हैं 10 साल की ड्यूरेशन में? मेरे हिसाब से आपके लिए 30 से 35% के आसपास का स्मॉल कैप सफिशिएंट है। हार्डली आप 40 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि स्मॉल कैप में आप यहाँ लगभग 2000 रुपये रख लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं रहेगा, तो आप इसको इजीली रख सकते हैं। अभी जो स्मॉल कैप में आप 2000 रुपये रखेंगे, इसके लिए अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, देखिए आप चाहें तो यहाँ निपॉन इंडिया जैसा कि आपने रखा था उसको रख सकते हैं, बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फंड आप SBI को रख सकते हैं। अगर आपको दोनों पसंद है, 1-1000 रुपये दोनों में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं, ठीक है सर। 2000 रुपये आप स्मॉल कैप में रखिए। उसके बाद आता है हमारा, आपने जो यहाँ मिड कैप रखा था, ठीक है, मिड कैप। मिड कैप में आपने यहाँ रखा था, कितना रखा है आपने? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 रुपये। ये आपने सर बहुत कम रखा था। अच्छा, मिड कैप आपने क्वांट का भी टोटल आपने 1500 रुपये रखा था, तो बिल्कुल 1500 रुपये आपने सही अमाउंट रखा है मिड कैप के लिए। बिल्कुल आपको ये रखना चाहिए। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 1500 रुपये। ये आपका टोटल 1500 रुपये है, ठीक है। तो मिड कैप में आप कौन से फंड्स को ले सकते हैं? देखिए, मिड कैप में आप यहां मोतीलाल ओसवाल को रख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसके जो रिटर्न्स हैं मिड कैप में हमने देखे हैं, बहुत शानदार रहे हैं। होल्डिंग्स अच्छी है इस फंड की, आप बिल्कुल इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में बढ़िया फंड रहेगा। तो 2000 आपने स्मॉल कैप में रखे, 1500 रुपये आपने मिड कैप में रखे, टोटल हो गए आपके 3500 रुपये। अब आपके पास जो 2000 रुपये बचते हैं उसके लिए आपको एक ऑप्शन दूंगा। पहले आपके फंड्स भी देख लेता हूं मैं। आपने यहाँ पे स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप भी रखा था, निपॉन रखा था, ठीक है। आपने फ्लेक्सी कैप यहाँ नहीं रखा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आपको यहाँ एक फ्लेक्सी कैप फंड को जरूर रखना चाहिए, फ्लेक्सी कैप। देखिए, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 10 साल की है। इस फ्लेक्सी कैप में आप कितना रख सकते हैं? बाकी का जो रेस्ट आपके पास 2000 रुपये बचा हुआ है, इसको आप रखिए। फंड कौन सा रख सकते हैं? देखिए, फंड के ऑप्शन में आपको 2 दे देता हूं। एक तो मेरा फेवरेट है पराग पारिक, फेवरेट है मेरा, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। पराग पारिक को आप रख सकते हैं। दूसरा, आप यहां HDFC को भी रख सकते हैं।
इस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। देखिए, अब आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और जो मैंने बनाया आप इसको थोड़ा गौर कीजिए। स्मॉल कैप हाई रिस्क है, हाईली वोलेटाइल फंड्स हैं, हमने 2000 रुपए रखे हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे दे सकता है। मिड कैप बढ़िया कैटेगरी है, लार्ज कैप के मुकाबले बेटर रिटर्न्स हैं, स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क है। 1500 रुपए हमने यहां रखे हैं। फ्लेक्सी कैप मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो फ्लेक्सी कैप 10 साल की ड्यूरेशन में अच्छा ऑप्शन है। 2000 रुपए हमने फ्लेक्सी कैप में रखे हैं। पराग पारिक को, एचडीएफसी को, किसी को भी आप फ्लेक्सी कैप में ऐड करेंगे तो ये आपको लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन देगा, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वेल डाइवर्सिफाइड यहां हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल 5500 रुपए का अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। ठीक है सर, बाकी कोई भी अभी भी उलझन हो आपको तो आप मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा, देखिए इंस्टाग्राम पर मैं अभी एक्टिव हुआ हूं, कुछ टाइम से मैंने इंस्टाग्राम बंद था मेरा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए और आप चाहें तो वहां मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है ये अखंड भारत करके चैनल इनसे कमेंट है, इनका कहना है कि ठीक है 7 से 8 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम भी करना चाहते हैं। इनका कहना है कि 1 लाख रुपए का लमसम करना है तो क्या 50-50 हजार करके किया जा सकता है? बिल्कुल सर, किया जा सकता है। देखिए, लमसम के लिए एक तरीका मैंने वैसे बताया था एक वीडियो में, 1-2 दिन पहले ही बताया था। अगर आपको लमसम करना है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया भी है, आप क्या कीजिए, इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दीजिए। कहां? देखिए, वैसे तो बैंक में आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको पैसा निकालना पड़ेगा तो फिर वहां आपको एक पेनल्टी देनी पड़ती है, तो इसलिए आपको वहां नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन 1 लाख रुपए को लिक्विड फंड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड में रखने से ये होगा कि आपको पैसे को विड्रॉल करने में आसानी रहेगी। जब भी आपको लगे कि मार्केट अभी डाउन जा रही है, तब आप क्या कीजिए, 50,000 रुपए निकालिए और लमसम कर दीजिए। 50,000 वहीं रहने दीजिए। फिर से लगे कि मार्केट में कुछ गिरावट है, फिर से 50,000 रुपए निकालिए और लमसम कर दीजिए। इस तरह से 1 लाख रुपए आप 2 टुकड़ों में लमसम कर सकते हैं। जब भी मार्केट में अच्छा करेक्शन मिले, मौका मिले लमसम का, उस समय लमसम कीजिए, लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फंड्स पर बात करते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि मैं लार्ज एंड मिड कैप में रखूं, मिड कैप में रखूं। देखिए, आपकी ड्यूरेशन 7 से 8 साल की है। 7 से 8 साल की ड्यूरेशन में आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को रख सकते हैं। यहाँ का पैसा लार्ज कैप में भी रहेगा, मिड कैप में भी रहेगा, थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में भी जाता है। तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को रखिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। इनका कहना है कि डीमैट अकाउंट से जरूरत पड़ती है क्या? देखिए, डीमैट अकाउंट की जरूरत म्यूचुअल फंड में नहीं है। अगर आप ETF वगैरह में निवेश करते हैं तब आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। यहाँ आप डायरेक्टली निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी एसआईपी भी है। निपॉन स्मॉल कैप में 2000, क्वांट स्मॉल कैप में 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2000। टोटल 12000 की इनकी एसआईपी है। 12000, देखिए 12000 पर मंथ की एसआईपी है। आपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की बनाया हुआ है। इसको देखिए, मान लीजिए भले ही आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिस्क लेकर निवेश करना ठीक नहीं है। आपने स्मॉल कैप को रखा हुआ है 4000। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, आपने स्मॉल कैप में 4000 रखा है, हम लोग भी यहां क्या करते हैं 4000 ही रख लेते हैं। ठीक है, 4000 स्मॉल कैप है आपका। बाकी आपने मिड कैप में भी 4000 डाला है, मिड कैप 4000 आपने डाला है। उसके बाद आपने फ्लेक्सी कैप में 2000 डाला है और 2000 आपने कॉन्ट्रा में डाला है। आप क्या कर सकते हैं, इसी पोर्टफोलियो में डायरेक्टली, बहुत ज्यादा चेंजेस अगर नहीं भी करना आप चाहते तो फ्लेक्सी कैप में ही आप 4000 कर दीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड आपका अच्छा है, आप इसमें 4000 कर दीजिए, क्योंकि अपने पराग पारिक को रखा हुआ है। इससे आपका लार्ज कैप में भी एलोकेशन ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरह से 4-4000 के आप 3 फंड्स रख लीजिए। बल्कि स्मॉल कैप पे आपने 2 रखे हैं, आप 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप आप मोतीलाल रख लीजिए, फ्लेक्सी कैप आप पराग पारिक रख लीजिए। इस तरह से भी आप टोटल 12000 रुपए की एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा आपका घट जाएगा। अगर ज्यादा पैसा हाई रिस्क में ही डालेंगे, कई बार मार्केट कंडीशन ठीक नहीं रहती है, हमारे रिटर्न स्मॉल कैप के बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने ना आए, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप 12000 में इस तरह से अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं।
आपको भी कोई कंफ्यूजन अभी भी लगे, आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। ये 2 कमेंट्स थे जो लोगों ने मुझे पूछे थे, हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स थे। आशा करता हूं कि इनको अपने जो डाउट्स थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।